Hello everyone. Good morning. Good morning all of you. Good morning. So your next topic is पार्स एंड एक्सपोनेंट. आज हम लोग एक नया टॉपिक सीखेंगे पार्स एंड एक्सपोनेंट के बारे में और शुरू से बेसिक्स हम बताएंगे. बेसिक्स जो भी है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सिलेबस एंड फॉर योर एक्सरसाइज. So you all attend this and try to understand carefully. सो पार्स एंड एक्सपोनेंट. जब भी हम ये एक नेम सुनते हैं पार्स, पार्स मीन्स हम अगर पावर ऐसे बोलते हैं हम लोग, लेकिन वो इसका प्रोनाउंसिएशन है पार्स. पार्स एंड एक्सपोनेंट. तो जब हम ये नेम सुनते हैं पार्स, हमारे माइंड में आता है कुछ कोई पावर टाइप की होगी, मतलब जिसके बहुत स्ट्रांग हो जो. ठीक है, ऐसा ही कुछ इसमें भी है. हम लोग देखेंगे कि मैथमेटिक्स में कुछ कोई स्ट्रांग चीज़ है और वो स्ट्रांग चीज़ क्या है और इसको शॉर्टकट में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं किसी एक बहुत स्ट्रांग चीज़ को. तो वो सब हम लोग इसमें अपने चैप्टर में देखेंगे. ठीक. नाउ सी, एक सिंपल सा हम ये ले रहे हैं स्टेटमेंट. देखिए ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए इक्वल टू 4a. हमने क्या किया, ए को 4 टाइम्स ऐड किया. ए क्या है, ए कोई नंबर है, ए कोई नंबर है, ए कोई नंबर है. सपोज 4 अगर हम लें, 4 या 3 लें, चलिए हम 3 अगर लें ए के प्लेस पे, मतलब 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3. 3 को हमने 4 टाइम ऐड किया है. यहाँ पे प्लस का सिंबल यूज किया, ऐड किया. उसकी मीनिंग क्या होती है, 4 इंटू 3 मतलब 4a. दैट मीन्स 3 को हमने 4 टाइम्स लिखा है. सो ये तो हो गया एडिशन के केस में. अब सपोज अगर एडिशन को हम रिप्लेस करके मल्टीप्लिकेशन करें, क्या करते हैं मल्टीप्लिकेशन. ए को ए से ही देखिए 4 टाइम हमने मल्टीप्लाई किया है. ए को ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए, तो 4 टाइम्स देखिए 1 2 3 4. 4 टाइम ये ए मल्टीप्लाई हुआ तो इसको शॉर्टकट में हम लिखेंगे ए, और ये ऊपर ए के ऊपर हम छोटा सा 4 लिख देंगे. ए के ऊपर छोटा सा 4 लिख देंगे. इसकी मीनिंग क्या होगी, जो ये हमारा ए है, ए कोई एक नंबर है और वो नंबर 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा. एडिशन नहीं, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है 4 टाइम्स. ठीक है, जो भी ये नंबर ऊपर लिखा होता है. जो नंबर नीचे है वो क्या नंबर शो करता है, वो ये शो करता है कौन सा नंबर है, वो कौन सा नंबर है जो मल्टीप्लाई हो रहा है. जो मल्टीप्लाई हो रहा वो कौन सा नंबर है, वो ये नीचे वाली क्वांटिटी बताएगी. ऊपर वाली क्वांटिटी ये बताएगी कि कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है. हाउ मेनी टाइम्स द नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ. खुद से कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है ये ऊपर वाला नंबर बताएगा. अब ऊपर वाला नंबर नीचे वाला नंबर हम ऐसे बोलना बहुत ऑड लगता है. ठीक है, तो इसीलिए इनका कुछ ना कुछ नेम दे देते हैं. यहाँ पे ऊपर वाले नंबर को हम कुछ कोई नेम दे देंगे, नीचे वाले नंबर को कोई नेम दे देंगे, ताकि हम एक बार नेम बोलें उसका और आपके समझ में आ जाए कि हम किसकी बात कर रहे हैं, ऊपर वाले नंबर की बात कर रहे हैं कि नीचे वाले नंबर की बात कर रहे हैं. दैट मीन्स जो बड़ा सा लिखा हुआ था ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए, इसको हमने लिखा ए और इधर 4. तो इस ये जो होगा इसी चीज़ को हम सीखेंगे अपने इस चैप्टर पार्स एंड एक्सपोनेंट में. पार्स एंड एक्सपोनेंट में हम लोग यही चीज़ सीखेंगे. कोई अगर लंबी कोई बड़ी चीज़ लिखी है तो उसको छोटे में कैसे दिखाएं, और अगर कोई छोटी चीज़ ऐसे लिखी है तो उसको बड़े में कैसे दिखाएं. ठीक है, तो दैट मीन्स दिस इज अ शॉर्ट वे ऑफ राइटिंग एंड नंबर दैट इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ मेनी टाइम्स. ये एक छोटा तरीका है, ये एक छोटा तरीका है जो कि एक नंबर है, उस नंबर को, बड़े नंबर को जिसमें मल्टीप्लाई होते हैं खुद से, जिस देखिए मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ. कोई एक नंबर है जो कि खुद से मल्टीप्लाई होगा. ए है खुद से मल्टीप्लाई हो रहा है, मैनी टाइम्स कई बार मल्टीप्लाई हो रहा है. तो जो कई बार मल्टीप्लाई हो रहा है इसी को ही हमने एक शॉर्ट वे में लिख दिया, एक छोटे तरीके में लिख दिया है. शॉर्ट वे मीन्स एक छोटा तरीका जो ये वाला तरीका ए और ऊपर पावर 4. तो इसी को ही हम पढ़ेंगे अपने चैप्टर पार्स एंड एक्सपोनेंट में. अब कोई एक शॉर्टेस्ट वे ऑफ राइटिंग एन नंबर दैट इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ मेनी टाइम्स, जो भी खुद से मल्टीप्लाई होता है, वो तरीका जो छोटा सा होता है लिखने का, उस तरीकों को हम लोग पार्स एंड एक्सपोनेंट बोलते हैं. या फिर उसको हम लोग एक दूसरे नेम से भी जानते हैं, दैट इज नोन एज इंडेक्स नोटेशन. उसको हम बोलेंगे इंडेक्स नोटेशन. नोटेशन मीन्स किसी भी चीज़ को प्रदर्शित करना, शो करना.
कैसे हमने शो किया है, यहाँ पे ए और ऊपर यहाँ 4 है, तो दिस टाइप इज नोन एज, दिस इज नोन एज इंडेक्स नोटेशन, इसी को हम बोलते हैं दिस इज इंडेक्स, दिस इज नोन एज इंडेक्स नोटेशन। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई नंबर हो और वो मल्टीप्लाई हो कितने भी टाइम, सपोज आई एम टेकिंग हियर 3 और इसको मल्टीप्लाई कर देने 4 टाइम, 3 into 4 time, ठीक। Now if someone is asking that you have to write its index notation form, किसमें लिखना है, इंडेक्स नोटेशन के तरीके में लिखना है, तो क्या करेंगे हम, इधर लिखेंगे पहले 3 मीन्स कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है हम ये देखेंगे, फिर कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, देखिए 1 2 3 4 टाइम मल्टीप्लाई हो, तो हम लोग यहाँ ऊपर 4 लिख देंगे। नाउ दिस वे ऑफ राइटिंग इज नोन एज इंडेक्स नोटेशन। ठीक है, सो इसमें यही बताया गया है कि दिस इज अ शॉर्ट वे ऑफ राइटिंग एंड नंबर, इसे एक नंबर का ये छोटा तरीका है लिखने का, इसमें ये नंबर खुद से ही कई बार मल्टीप्लाई होता है, इसमें नंबर खुद से ही कई बार मल्टीप्लाई हो रहा है, जो शॉर्ट तरीका होता है उसी पे हम बोलते हैं इंडेक्स नोटेशन, दैट इज नोन एज इंडेक्स नोटेशन। ठीक है, इस तरीके से हम लोग ये अपना देखते हैं कि कैसे इंडेक्स नोटेशन के फॉर्म में लिखते हैं। चलिए अब इसमें और कुछ देखते हैं, जो हमने बोला ये बार बार के नीचे वाला ऊपर वाला नंबर, तो इसमें हम लोग क्या नेम देते हैं वो सब भी देखेंगे धीरे धीरे करके। नाउ सी इन दिस पार्ट 5, देखिए 5 को 1 2 3 4 टाइम मल्टीप्लाई किया, तो हम क्या लिखेंगे इंडेक्स नोटेशन के फॉर्म में, छोटे फॉर्म में क्या लिखेंगे, शॉर्टेस्ट वे में क्या लिखेंगे 5 और 4 ऊपर छोटा सा 4 लिख देंगे। दैट मीन्स ये क्या शो करेगा कि हमें 5 को मल्टीप्लाई करना है, और कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है खुद से ही। नाउ दिस 5, इस 5 को हम क्या बोलेंगे, दिस 5 इज नोन एज बेस, इस 5 का नेम है बेस। सो अगर हम डिफाइन करें बेस क्या होता है, दैट मीन्स बेस क्या होता है, द नंबर दैट इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ इज नोन एज बेस, वो नंबर जो खुद से मल्टीप्लाई हो रहा है उसे हम बोलते हैं बेस। ठीक है ना, मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, खुद से ही मल्टीप्लाई हो जो नंबर उसी को बोलते हैं बेस। जैसे इसमें 5 है तो ये उसकी 5, पावर होती है, तो ये एक्सपोनेंट बोलते हाँ वो भी हम बता रहे हैं अभी। तो जो हमारा ये 5 अभी यहाँ पे इस 5 को हम लोग बेस बोलेंगे, इसकी मीनिंग हमने क्या समझी कि ये 5 है जो खुद से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक, अब नेक्स्ट हम देखते हैं अपना नेक्स्ट 4। अभी 4 क्या होता है, देखिए 4 को हम बोलेंगे पावर, 4 को क्या बोलेंगे पावर, इसको और भी नेम से जानते हैं, दैट इज नोन एज एक्सपोनेंट या फिर इंडेक्स भी बोलते हैं। ठीक है, इफ समवन हैं। आस्किंग दैट व्हाट इज द पावर ऑफ 5, 5 की पावर क्या है यहाँ पे, दिस इज 4। if my question is that what is the power of 5, then 4, what is the exponent of 5, 5 का एक्सपोनेंट क्या है, तो ये 4 ही है। इस 4 के मतलब 3 नेम है, फर्स्ट नेम पावर भी बोल सकते हैं, एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं और इंडेक्स भी बोल सकते हैं। अगर कोई पूछे व्हाट इज द इंडेक्स ऑफ 5, इस 5 का इंडेक्स क्या है, तो दैट इज 4। तो 3 नेम होते हैं जो ये ऊपर क्वांटिटी लिखी होती है छोटी सी, पार, एक्सपोनेंट या इंडेक्स, हम लोग कोई भी यूज करें ऑल इज करेक्ट। सो दैट मीन्स व्हेन वी डिफाइन पार, अगर हम पार को डिफाइन करने की कोशिश करें तो क्या होगा, द नंबर रिटन अबव द बेस इज नोन एज पार या फिर एक्सपोनेंट या फिर इंडेक्स। वो नंबर जो बेस के ऊपर लिखा हो, किसके ऊपर लिखा हो, बेस के ऊपर। बेस मीन्स ये 5 नंबर, इस 5 के ऊपर जो नंबर लिखे हैं दैट इज नोन एज पार, एक्सपोनेंट या इंडेक्स। सो ये हो गया हमारा बेस और ये पार हो गया, हमने अब इसको नेमिंग कर दिया इनका। नाउ सी ऑन द लेफ्ट से, लेफ्ट साइड पे देखिए 5 into 5 into 5, ये मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखे हुए हैं नंबर, यहाँ पे पावर के फॉर्म में नहीं लिखे, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में सब पूरे लिखे हुए हैं नंबर। सो जो इस फॉर्म में, इस फॉर्मेट में लिखा होगा दैट इज नोन एज एक्सपैंडेड फॉर्म। देखिए एक्सपैंडेड फॉर्म मतलब, एक्सपैंड मतलब कि बहुत फैले हुए रूप में लिखा हुआ है। ठीक है, तो जब भी ऐसे मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखा होगा दैट इज नोन एज एक्सपैंडेड फॉर्म। अब ऑन द राइट हैंड साइड, चलिए अब राइट हैंड साइड पे देखते हैं। राइट हैंड साइड पे इसमें बेस एंड पावर आर यूज्ड, ऑन द राइट हैंड साइड बेस एंड पावर आर यूज्ड। सो दिस टाइप ऑफ फॉर्म इज नोन एज एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको क्या बोलेंगे हम, दैट इज नोन एज एक्सपोनेंशियल फॉर्म।
नेम से आपको लग रहा कि इसमें एक्सपोनेंट है, क्या इसमें एक्सपोनेंट है, ठीक है, ये एक्सपोनेंट पार वाला, ठीक है। तो जिसमें बेस एंड पार इंक्लूड हो, दैट इज नोन एज, दैट फॉर्म इज नोन एज एक्सपोनेंशियल फॉर्म, that form is known as exponential form. So if my question is that you have to represent this expanded form into exponential form, तो हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कौन सा नंबर है जो मल्टीप्लाई हो रहा है खुद से, तो वो 5 है, तो बेस में 5 हो जाएगा, और कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है वो हमारी पार हो जाएगी। इस तरीके से हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में डिनोट करेंगे अपने नंबर्स को, ठीक। नाउ सी, अब और देखते हैं इसमें कुछ रीड कैसे करेंगे इसे हम, ये 5 है और ये 4 है, तो रीड करने का तरीका क्या है, जो बेस है हम इसको रीड करेंगे 5 रेज टू पावर 4, क्या रीड करेंगे 5 रेज टू पावर 4, ठीक है। तो इसमें क्या हमारा ऐड हुआ है, रेज टू पावर, ठीक है, क्या ऐड हुआ है, रेज टू पावर, दैट मीन्स जो हमारा बेस होगा, बेस को पहले बोलेंगे, फिर उसके बाद बोलेंगे रेज टू पावर, जो एक्सपोनेंट होगा रेज टू पावर 4, तो यहाँ पे एग्जांपल हमारा क्या है 5 रेज टू पावर 4, इस तरीके से हम लोग इसको रीड करेंगे। नाउ सी आई एम टेकिंग हियर, एक और एग्जांपल ले रहे हैं, ए लिया, ए इस कोई नंबर है और वो n टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, n टाइम्स, ठीक है। तो बेस में हम लिखेंगे ए ही है जो खुद से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमने ए लिख दिया है, ठीक। अब n टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दैट मीन्स पावर में हम क्या लिखेंगे, विल राइट इन पावर n, पावर में हम लोग n लिखेंगे। जैसे अब यहाँ देखिए 5 4 टाइम मल्टीप्लाई हुआ था, तो हमने यहाँ पे 4 लिख दिया था ऊपर। सिमिलरली यहाँ पे a है n टाइम मल्टीप्लाई हुआ, n नंबर ऑफ टाइम, पता नहीं हमें कितने नंबर ऑफ टाइम है, बस n है, कोई नंबर है 10 का आपने n क्यों लिखा, n हमने ये लिखा है कि यहाँ पे हमें ये पता नहीं है, बहुत बड़ा हमने मल्टीप्लाई किया है। सपोज हमने 20 टाइम्स ए को मल्टीप्लाई किया है, कितने टाइम, 20 टाइम्स, है ना। तो n ये वही वैल्यू है, n ये वही वैल्यू है कि n 20 टाइम्स है, 30 टाइम है, 40 टाइम्स है, तो जितने भी टाइम पर मल्टीप्लाई हो रहा है उसी को हम लिख देंगे पावर के फॉर्म में, कितने फॉर्म में लिखेंगे, वो पावर के फॉर्म में रहेगा, ठीक है ना। जैसे नीचे एग्जांपल में किया था, यस सर, 4 टाइम्स था, तो 4 टाइम्स मतलब कि 4 पावर हो गई थी। सिमिलरली ये ए n टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मतलब पावर कितनी हो जाएगी, n, ठीक है। तो जो हमने ये लिखा है, इसको रीड क्या करेंगे, विल रीड इट एज a रेज टू पावर a raised to power n, यस, a रेज टू पावर n, n, यस, गुड। इस तरीके से हम लोग अपने रीड करते हैं। नाउ यस सर, अब थोड़ा कुछ और एक नई चीज देखते हैं इसमें। हमने लिया है 2 वर्ड लिए हैं, स्क्वायर्स एंड क्यूब्स। आई एम टेकिंग हियर स्क्वायर्स एंड क्यूब्स। तो अब ये क्या होते हैं, ये कुछ नोटेशंस होते हैं, इन्हीं एक्सपोनेंट में ही कुछ नोटेशंस होते हैं, वो हम देखने की कोशिश करेंगे ये कौन से नोटेशंस हैं। नाउ आई एम राइटिंग a रेज टू पावर n, हमने क्या लिखा है, a रेज टू पावर n यहाँ पे लिखा हुआ है। अब वेयर a एंड n, a और n हमारे हैं रियल नंबर्स मीन्स जो हम लोगों ने पढ़े हुए थे रियल नंबर्स, वही रियल नंबर है a और n, ठीक है, कोई वैल्यूज नहीं नंबर्स के फॉर्म में, तो ऐसे कुछ होगा, ये इंडेक्स नोटेशन हमारा है। अब when n इक्वल टू 2, अगर यहाँ पे n की वैल्यू 2 हो जाए, n को हम हटा करके यहाँ पे क्या लिखते हैं 2, ठीक है। तो कैसे दिखेगा, हमें ऐसे दिखेगा a 2, ऊपर ऐसे दिखेगा a, इसको रीड क्या करेंगे हम, a रेज टू पावर 2, a रेज टू पावर 2, ठीक। अब इसको शॉर्टकट में, इसको हम शॉर्टकट में भी बोलते हैं, ये रेज टू पावर 2, इसको रिप्लेस करके हम बोल देते हैं स्क्वायर, शॉर्टकट में क्या बोलते हैं स्क्वायर, a स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर। तो जब भी हम बोल रहे हैं, सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट 3 स्क्वायर, तो दैट मीन्स आपको क्या नोट डाउन करना, आपको क्या लिखना है, यू हैव टू राइट 3 रेज टू पावर 2, ठीक है। इफ आई एम टेलिंग दैट 12 स्क्वायर, कितना 12 स्क्वायर, दैट मीन्स यू हैव टू राइट 12 रेज टू पावर 2, 12 रेज टू पावर 2। तो ये है शॉर्टकट में बोलने का तरीका। व्हेन a रेज टू पावर 2 होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, a स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर, Now similarly
व्हेन n इक्वल टू 3, अगर n की वैल्यू यहाँ पे 3 हो जाए, n की वैल्यू क्या हो जाए 3, तो दिखने में कैसा लगेगा, 3 दिखने में ऐसा होगा a, ये इधर 3 है पावर में, तो इसको रीड क्या करेंगे, a रेज टू पावर 3, a रेज टू पावर 3, ये रीड करेंगे हम, ठीक है। और शॉर्टकट में बोलेंगे हम इसको a क्यूब, रेज क्यूब रेज टू पावर 3 को हम रिप्लेस कर देंगे, रेज टू पावर 3 1 को क्यूब रिप्लेस कर देंगे। 2 यस क्यूब 3 क्यूब यस, गुड गुड, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ए क्यूब, ए क्यूब जब भी बोलें, क्यूब जब भी बोलें उसकी मीनिंग क्या होगी, रेज टू पावर 3 है वहाँ पे, कितना है, रेज टू पावर 3 है। एग्जाम्पल, हम अगर एग्जाम्पल लें तो एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट 2 क्यूब, क्या बोल रहे हैं 2 क्यूब, दैट मीन्स 2 रेज टू पावर 3। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 5 क्यूब, दैट मीन्स 5 रेज टू पावर 3, 5 की पावर 3 है, मतलब इसका क्या है कि 5 हमारा 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, ये मतलब है ना, 5 रेज टू पावर 3 या फिर 5 क्यूब, यही मीनिंग हुआ इसका, ठीक है। 5 बेस क्या बता रहा था, बेस ये बता रहा था कि कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा, पावर क्या बता रहा था, पावर ये बता रहा था कि कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा, कितने बार मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो बस हमने उसी चीज़ को यहाँ पर नोट डाउन कर लिया है, जो भी हमारा था। नाउ यहाँ पे देखिए n की वैल्यू हमने एक बार 2 लिया, एक बार 3 लिया, अब आप ये सोच सकते हैं कि अगर हम n की वैल्यू 4 ले लें, दैट मीन्स a रेज टू पावर 4 लिख दें, तो इसका भी कोई ना कोई शॉर्ट फॉर्म होना चाहिए, 5 हम लिखें, इसका भी कोई ना कोई शॉर्ट फॉर्म होना चाहिए। तो उसके लिए हम ये बताएंगे कि हम लोगों ने n की वैल्यू 2 और 3 को स्पेशल नेम इसलिए दिया है क्योंकि इस ए स्क्वायर और ए क्यूब को हम लोग अपने मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, तो देखिए सपोज दिस इज योर 2D फिगर, 2 डायमेंशनल फिगर, ये एक स्क्वायर है, एरिया ही है आपका, सपोज ये जो ऑरेंज पार्ट है दिस इज शोइंग योर एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर फॉर ए, यस एरिया ऑफ स्क्वायर करना है हमें, दैट मीन्स 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, साइड्स को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो a इंटू ए, ये हमारा क्या आएगा, दिस इज ए स्क्वायर, दिस इज आर ए स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा आएगा ए स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर या फिर ए रेज टू पावर 2। तो जब भी हमें एरिया फाइंड करना हो, सरफेस एरिया फाइंड करना हो, तो इन दैट केस वी मल्टीप्लाई टू सेम क्वांटिटी, कोई भी सेम क्वांटिटी होती है उसको 2 टाइम्स 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो स्क्वायर के फॉर्म में ही आता है ना, ए रेज टू पावर 2 के ही फॉर्म में आता है। तो एरिया का अपने मैथमेटिक्स में बहुत यूज होता है, इस वजह से हम लोग ने ए रेज टू पावर 2 को स्पेशल नेम दिया कि हम लोग बोलेंगे ए स्क्वायर शॉर्टकट में, ठीक है। सिमिलरली जो ए क्यूब है, ए क्यूब को हम लोग बहुत यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं, जो 3D फिगर होते हैं, 3 डायमेंशनल फिगर, सपोज आई एम टेकिंग एग्जांपल यार क्यूब का एग्जांपल हम ले रहे हैं यहाँ पे, जैसे डाइस होता है हमारा, डाइस होता है, उससे एग्जांपल लें, अगर उसमें हम बोलें वॉल्यूम के बारे में, वॉल्यूम के बारे में कि कितना मटेरियल है उसमें, कितनी एयर है उसके अंदर, तो दैट इज वॉल्यूम, वो हमारा वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम जब भी हमें फाइंड करना होता है तो उसमें हम किन्हीं भी 3 क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्यूब है, दिस इज क्यूब, इस क्यूब को में तीनों साइड्स हमारी इक्वल होती हैं, तो उन्हीं तीनों साइड्स को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, दैट मीन्स ए इंटू ए, देखिए ए इंटू ए 3 टाइम्स हम ए को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ए क्यूब, दिस इज ए क्यूब। तो मीनिंग मेरा कहने की ये है कि जब भी हम मैथमेटिक्स में एरिया फाइंड करना होता है तो वहाँ पर स्क्वायर का यूज होता है, जब हमें वॉल्यूम फाइंड करना होता है तो वहाँ पर क्यूब का यूज करना होता है, वर्ड क्यूब का यूज करना होता है, ठीक है। अगर हम इसको स्पेशल नेम ना देते तो बार बार हमें बोलना पड़ता ए रेज टू पावर 3, 2 रेज टू पावर 3, 3 रेज टू पावर 3, तो बहुत लंबा होता और लगता है सुनने में, तो इसलिए उसको हमने शॉर्टकट में नेम दे दिया हम लोगों ने ए क्यूब, ए स्क्वायर। इज दैट क्लियर टू ऑल, ठीक है, यस यस सर, गुड। तो अब आगे देखते हैं, चलिए यस सर, एग्जाम्पल लेते हैं, जो अभी तक हमने कितना पढ़ा उसमें एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल हमने क्या लिया कि देखिए -14, -14, -14, -14, इसको 4 टाइम्स, -14 की पावर 4, यस यस, तो ये देखिए एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा हुआ है, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में ऐसे है, एक्सपेंडेड फॉर्म इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे -14 है,
-14 ये 4 टाइम्स से मल्टीप्लाई हुआ है, तो -14 पूरा पूरा -14 है, तो माइनस का भी सिंबल इंक्लूड हो, इसलिए हमने क्या किया, इसको ब्रैकेट में लिख लिया है। ठीक है, इस पे पार हमारी हो जाएगी 4, पार हो गई 4। इसको देख करके हम क्या बोल सकते हैं, दिस नोटेशन इज नोन एज इंडेक्स नोटेशन या फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, या फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म मीन्स इसमें हमें नोट डाउन करना है, एक्सपोनेंट होना चाहिए उसमें बेस होना चाहिए और पार होनी चाहिए उसमें। ठीक है, तो बेस और पार के फॉर्म में लिखने की मीनिंग है कि उसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा -14 बेस हो गया एंड 4 इज पार, एक्सपोनेंट, इंडेक्स। Power. So we'll read this as a -14 raised to power 4, -14 raised to power 4। ठीक है, अब यहाँ हमने ब्रैकेट लगाया था तो उसको रीड करेंगे -14 होल रेज टू पावर 4, मतलब होल मीन्स ये पूरा, -14 पूरा, -14 होल रेज टू पावर 4, ऐसे हम लोग रीड करेंगे इसको। नाउ अब सेकंड लेते हैं। सेकंड देखिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन है, सेकंड गिवन है इन दी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सो नाउ 3 upon -13 whole raised to power 3, 3 upon -13 whole cube। तो होल क्यूब किसका है, 3 upon -13 का। ठीक है, The अब whole 3 upon -13 multiplied by यस whole 3 upon -13 multiplied यस by whole -3 upon 13. यस, दैट मीन्स 3 upon -13। अभी ये हमारा बेस है यहाँ पे, और पार कितना है, पार इज 3 है, और पार कितना है, 3 है। ठीक है, तो अब इसको हमें लिखना है एक्सपेंडेड फॉर्म में, इसको हम लिखना है एक्सपेंडेड फॉर्म में। तो जो बेस होता है -3 upon -3 upon -13 -13 into 3 upon 3 upon -13 3 upon -13 3 upon into 3 upon -13. -13। ठीक है, इसी चीज पे हमने ये लिखा था 3 upon -13 होल क्यूब। -13 3 upon -13. यस गुड। तो ऐसे ही हम लोग 3 अपना upon -13. एक्सपेंडेड फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में डिनोट करते हैं। इजी था समझना इसे, एक्सपेंडेड फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, इसमें देखिए Yes sir. अब थोड़ा हम लोग मिस्टेक क्या करते हैं, थोड़ा ये देखिएगा मिस्टेक कहाँ करते हैं। सपोज हम ये ब्रैकेट यूज ना करें, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे अगर ब्रैकेट यूज नहीं करते हैं तो इसकी मीनिंग क्या होती है, क्या लिखा हमने, अगर यहाँ पर हम लिखते हैं -14 और यहाँ पर पावर 4 लिखते हैं, -14 था होल पावर, ऐसे होल पावर ना यूज करें, ब्रैकेट यूज ना करें, सिर्फ हम लिखें -14 और इसकी पावर 4 है। इसकी मीनिंग क्या होगी, इसकी मीनिंग ये है कि माइनस ये सिर्फ 1 टाइम है, माइनस सिर्फ 1 टाइम है, और 14 हमारा 4 टाइम, कितने टाइम है 14, 4 टाइम। 4 time. ठीक है, सो दैट मीन्स इफ वी हैव टू रिप्रेजेंट माइनस नंबर ऑफ टाइम्स, तो माइनस को भी हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, है ना, माइनस को ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। तो ये मतलब होता है इसका, तो दैट मीन्स इसलिए हमें यहाँ ब्रैकेट लगाना जरूरी है। ठीक है, वो हम यहाँ देख करके पता लगा लेंगे। सो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा कि हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखें या रैशनल नंबर के फॉर्म में लिखें, जिस भी फॉर्म में लिखें, तो अगर ब्रैकेट हमारा यूज हो रहा, अगर होल फॉर्म में है तो होल फॉर्म के लिए हम लोग ब्रैकेट उसमें यूज करेंगे ताकि हमारा मिस्टेक ना हो। नाउ सी 1 एंड -1 अगर हमारा बेस के फॉर्म में हो तो उसका थोड़ा देखते हैं। 1 और -1 अगर बेस के फॉर्म में हो तो देखते हैं, बेस मीन्स जो नीचे लिखा होता है। चलिए ये 1 है हमारा, 1 को पहले हमने मल्टीप्लाई किया n टाइम्स, n नंबर ऑफ टाइम्स, n नंबर ऑफ टाइम्स मीन्स सपोज 1 को मल्टीप्लाई किया 5 टाइम्स, 1 को मल्टीप्लाई किया 10 टाइम्स, 1 को मल्टीप्लाई किया 20 टाइम्स, 1 को मल्टीप्लाई किया 100 टाइम्स। तो उसी को शॉर्टकट में हम लिख ले रहे हैं, 1 को मल्टीप्लाई किया n टाइम्स, 1 को मल्टीप्लाई किया है n टाइम्स। तो अगर उसको पावर के फॉर्म में लिखें, इफ यू वांट टू राइट इन द फॉर्म ऑफ पावर, तो क्या लिखेंगे 1 रेज टू पावर n, व्हाट वी राइट इज 1 रेज टू पावर n। ठीक है, अब हमें पता है 1 को हम कितने भी टाइम मल्टीप्लाई करें वैल्यू हमेशा 1 आती है। कितनी वैल्यू आती है, 1 ही आती है ना। ठीक है, क्या किया, अगर हम देखें 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 टाइम तो क्या आएगा
1 आएगा। अगर 1 को मल्टीप्लाई करें 3 टाइम तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 इंटू 1, तो 1 ही आएगा हमारा। दैट मीन्स अगर n की पावर पॉजिटिव है, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, पॉजिटिव में है, ठीक है। अगर n की वैल्यू पॉजिटिव में है तो दैट मीन्स वैल्यू हमारे यहाँ पे 1 ही आएगा, है ना। जबकि 1 को हम n टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हमारा 1 आता है, ठीक। अब देखिए, सर वाइज आ रही है। यस यस, नाउ सी, अब इस 1 को, अब हम इस 1 के प्लेस पे -1 ले रहे हैं। अब हम -1 को n टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -1 को n टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए वैल्यू कितनी आती है। -1 को n टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले हम इसको एक एग्जांपल ले लें, फिर देखिए ये -1 का, इसको हमने इंडेक्स फॉर्म में लिख दिया तो क्या लिखेंगे, -1 होल रेज टू पावर n, -1 होल रेज टू पावर n। n क्या शो कर रहा है कि -1 n टाइम है, -1 को n बार मल्टीप्लाई किया गया, n टाइम्स बार मल्टीप्लाई किया गया, तो हमने ये मल्टीप्लाई किया है इधर, ठीक। इसी को राइट साइड में हमने इंडेक्स नोटेशन के फॉर्म में लिखा है। नाउ अब इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसके लिए हम थोड़ा एग्जांपल ले रहे थे। -1 इंटू -1, देखिए हमने -1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, तो ये हमने आपको बताया था कि माइनस और माइनस मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो प्लस में आता है, +1 मतलब 1, है ना। अगर देखिए -1 है, फिर इसको -1 से मल्टीप्लाई कितना, 3 टाइम, -1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो देखिए माइनस और माइनस प्लस बन जाएगा, ठीक। अब ये प्लस 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 और माइनस बन जाएगा क्या, माइनस, है ना, माइनस आएगा और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो -1 आएगा हमारा। कितनी वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू आ रही है हमारी -1। कब ये वैल्यू आ रही है -1, ये कब आ रही है, उस टाइम आ रही है जब ये 3 टाइम है, कितनी बार है, 3 टाइम, ठीक है। नाउ अब देखिए अगर -1 इंटू -1, ठीक है, इंटू -1, अगर ये 4 टाइम्स हो, अगर ये 4 टाइम्स हो, क्या करें, अगर ये 4 टाइम्स हो तो जब 4 टाइम्स होगा तो उस टाइम वैल्यू हमारी किस में आएगी, प्लस में आएगी, +1, ठीक है। अगर देखिए 5 टाइम्स हो, -1 इंटू -1 इंटू माइनस, देखिए 1 2 3 4 5, ये वैल्यू किस में आएगी, ये वैल्यू हमारी आएगी माइनस में। देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस बनेगा, फिर ये प्लस इंटू माइनस माइनस बनेगा ना, ये माइनस इंटू माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस बनेगा, प्लस इंटू माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आएगा, तो टोटल कितना आ गया, माइनस में आएगा, ठीक है। फिर 5 टाइम्स होगा तो माइनस में आएगा और ये 1, ठीक। तो देखिए जब 3 टाइम्स हमने लिया था, जब 3 टाइम्स लिया था तो वैल्यू किस में आ रही, -1। जब 5 टाइम्स लिया तो वैल्यू किस में आ रही है, -1 आ रही है। देखिए 1 3 5 7 कैसे नंबर हैं ये हमारे, दीज आर ऑड नंबर्स, कैसे नंबर हैं, ऑड नंबर्स हैं। हाँ, तो हम लोगों ने ये देखा कि जब हमारे ऑड नंबर्स हैं, जब n की वैल्यू ऑड नंबर्स हैं तो उस टाइम पे -1 वैल्यू आ रही है, ठीक है। जब इवन है, इवन मीन्स 2 4 6, देखिए 2 था, यहाँ पे 4 टाइम्स है, जब ऐसे हम लिख रहे हैं इवन में n की वैल्यूज हैं तो प्लस में वैल्यूज आ रही है, तो इसी चीज को दैट मीन्स n की वैल्यू क्या है, अगर n की वैल्यू हम लिख रहे हैं, अगर हम n की वैल्यू लिख रहे हैं इवन, n की वैल्यू इवन है, इवन मीन्स 2 4 6, इवन मीन्स 2 4 6 8 10, तो प्लस में आएगा। अगर ऑड लिखेंगे तो वैल्यू आएगी माइनस में, कितनी वैल्यू आएगी, माइनस में आएगी, ठीक है। कितनी वैल्यू आएगी, माइनस में आएगी, यस। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने सीखा होगा कुछ इसमें कि -1 रेज़ टू पावर n होगा, तो कब ये +1 आता है, कब ये -1 आता है, ठीक है। यस सर।